नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 से लेके 22 मई तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखना, जितना भी आपके लिए रेजोनेट करे उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपके और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। आपके पर्सन की करंट एनर्जी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 7 ऑफ कप्स के कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली ये पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके साथ उनका रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो चल रहा है। तो अब ये इंसान इस प्रॉब्लम को खत्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। इस प्रॉब्लम की वजह से रिश्ते में जो पेन उनको मिल रहा है, ये पेन को खत्म करना चाहते हैं, एक नया शुरुआत करना चाहते हैं, रिबर्थ करना चाहते हैं रिश्ते में और मिलके इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डर नहीं। हो सकता है पहले इन्होंने कंफ्यूजन की वजह से रिश्ते को स्टेबिलिटी नहीं दे पाया, अब ये जब आपसे दूर है तब आप उनको इस बात का एहसास हो रहा है और ये इंसान आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। ये दूर रह के भी आपको भूले नहीं है, अब ये आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, मिलके कोशिश करेंगे रिश्ता सही हो जाए। बहुत सारे लोगों का रिश्ता वर्क प्लेस का रिश्ता हो सकता है, किसी भी तरीके का रिश्ता हो, ये इंसान अभी आपको याद भी कर रहा है और आपके साथ रिकॉन्सिलेशन भी करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है एक्यूरियस। 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करेंगे। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, दी एम्परर, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आप भी 24/7 इसी इंसान को याद कर रहे हो, आप भी रिश्ते में काम करना चाहते हो। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि ये एक स्टेबल रिश्ता है और ये रिश्ता कहीं नहीं जाने वाला, लेकिन इन दिनों रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में मेहनत भी कर रहे हो। कुछ दिन पहले आपको लग रहा था ये रिश्ता आपके लिए एक बार्डन सा बन चुका है, लेकिन अभी आपको जो समझ में भी आ गया और आप इस रिश्ते में काम भी करना चाहते हो। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये रिश्ता बार्डन बन चुका है। पहले इन्होंने रिश्ते में मेहनत किया, लेकिन अचानक से उनको लगा कि इस रिश्ते में मेहनत करना बेकार है, लेकिन 24/7 उसी इंसान को याद किए जा रहे हैं जिनके साथ रिश्ता है। तो कुछ लोग अपनी बाहर के एक सोच में लगे हुए रहेंगे और दिखाएंगे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और कुछ लोगों के लिए अंदर से फर्क पड़ रहा है और ये इस रिश्ते में मेहनत भी करेंगे, बाहर से भी आपको दिखाई देगा। और कुछ लोग अंदर से मेहनत कर रहे हैं, बाहर से आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि उनको लगेगा कि रिश्ता अब जुड़ना है तो मेरे हिसाब से जुड़नी चाहिए। हालांकि उनके मन में है रिश्ता किसी भी तरीके से जुड़ जाए।
बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। कुछ लोग शादी वाले रिश्ते में है, कुछ लोग ऐसे रिश्ते में है जो शादी के जैसा ही है, एक कमिटेड रिश्ते में है। लेकिन परेशानी ये है कि आप लोग एक दूसरे को, जैसे कि कोई किसी को एक इंच भी नहीं छोड़ रहा है कि हम भी स्टेबल है, आप भी स्टेबल हो, मैं आपके बारे में बातों को क्यों सुनूं, क्यों उसको मैं इग्नोर करूं। तो इसी वजह से, कुछ ईगो की वजह से भी आप लोगों में प्रॉब्लम चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। द हैंगमैन के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, दी फूल, दी टावर। आपके पर्सन आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप रिश्ते में नई शुरुआत करें। अचानक से ऐसा कुछ हो जाए, जैसा कि ये चाह रहे हैं वैसा हो जाए। अब ये पूरी तरीके से फिनेंशियली स्टेबल इंसान है, जैसा कि मैं आपसे बोल ही रही थी कि अब दोनों में ईगो का क्लैश बहुत ज्यादा है, और ये चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए कि उनको उनका रिश्ता, प्यार, परिवार मिल जाए और एक नया शुरुआत हो। ये आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप इंतजार ना करें। कितना भी आप स्टेबल हो, कितना भी आप डिग्निफाइड हो, कितना भी आपके पास पैसा हो, लेकिन आप भी अकेले हो उनके बिना, और ये भी अकेले हैं। तो ये चाहते हैं कि आप परिवार के बारे में सोचें, परिवार बनाने के बारे में सोचें, रिश्ता जुड़ने के बारे में सोचें, और एक नए कोशिश आप करें, पास्ट की चीजों को आप भूल जाएं। आप भी स्टक हो, जिद में हो, इस बात का पता उनको है, और उनको इस बात का भी पता है कि आप पूरी तरीके से स्टेबल हो फिनेंशियली, आपको किसी की जरूरत भी नहीं है मदद की। लेकिन फिर भी इनका कहना है कि आपको परिवार के लिए आगे आना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। क्या आप उस वक्त का इंतजार कर रहे हो कि कभी ऐसा कुछ हो जाए और मुझे आना ही पड़ेगा, तब हम मेहनत करेंगे? इस बात को आपको भूलना चाहिए कि इमरजेंसी में ही हमको जाना है, वरना नहीं जाना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। क्यूरियस, देख लेंगे आप क्या चाहते हो। आप किसी स्कॉर्पियो, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। स्कॉर्पियो एंड एरीज जो है हाईलाइटेड है। 9 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं। बहुत सारे शादीशुदा लोग ही इसमें इन्वॉल्व ज्यादा हैं, जिनका भी एनर्जी आ रहा है। ईगो का प्रॉब्लम है, मैंने पहले ही आपसे कहा था, कही थी कि ईगो बहुत हाई है यहाँ पर, जिनका भी एनर्जी आ रहा है, तो ईगो की वजह से चीजें खराब हो रहा है। 9 ऑफ सोर्ट्स को हम जब क्लैरिफाई कर रहे हैं, तब हमें ये दिखाई दे रहा है, सन, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं, और बॉटम ऑफ द डेक में आया है द हारोफंट का कार्ड। बहुत सारे लोग शादीशुदा लोग भी हैं, और बहुत सारे लोग जो स्टेबल रिश्ते में थे, ईगो की वजह से रिश्ते में प्रॉब्लम बना है। आप चाहते हो आपके पर्सन नई शुरुआत करे, रोना धोना छोड़े, परिवार के बारे में सोचे, ईगो से दूर रहे, और एक फ्रेंडली नेचर के साथ रिश्ते रिश्ते में स्टेबिलिटी लाए और एक स्टेबल रिश्ता शुरू करें। सीधी सी बात है, आप उनसे एक परिवार, बच्चा, फैमिली, रिलेशन बैलेंस, दोस्ती, ये सब कुछ चाहते हो, जो कि ये कर सकते हैं, ये नहीं कर रहे हैं। और आप भी कर सकते हो, आप भी नहीं कर रहे हो उनके हिसाब से।
तो ईगो तो हुआ ना आप दोनों में, दोनों के दोनों ही स्टेबल हो, इसलिए दोनों का ही ईगो हाई है, कोई किसी के सामने झुकना नहीं चाहते हो। आप किसी लियो, किसी एरीज, किसी सजिटेरियस, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। सारे फायर एलिमेंट है, गुस्से तो है आप में बहुत ज्यादा। आप दोनों में देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 8 ऑफ सोर्ट्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है, 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। एट ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मून, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है आप लोग दोनों को याद कर रहे हो, और ये दिखाई भी दे रहा है, कर भी रहे हो, जिद में भी हो। लेकिन इस हफ्ते आप लोग मिल रहे हो, आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली जो है एक दूसरे को मिस कर रहे हो, तो आप मिलोगे, बात होगी। हो सकता है कुछ लोग ना मिल पाए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में भी है, दिखाई दे रहा है। तो आप लोग इमोशनली एक दूसरे को मीट कर रहे हो, आपका इमोशन एक दूसरे के साथ मीट कर रहा है। कितना भी दूर आप रहो, कितना भी क्लोज रहो, और एक स्टेबल सोच आएगा, लेकिन कुछ चीजें आपको परेशान भी करेगी, क्योंकि पास्ट की बातें, कोई ऐसा इंसान नहीं है कि बात होगा और पास्ट की बातें एक भी नहीं आएगा, तो करोगे आप पास्ट की बातें, पास्ट की ट्रॉमा को नहीं भूलोगे, झूठ को नहीं भूलोगे। फिर भी प्यार इतना ज्यादा है, गुस्सा भी है और प्यार भी है एक दूसरे के लिए, कि यही 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड पहले भी आया था। और इसकी वजह से आप लोगों की रिश्ते में एक स्टेबिलिटी आएगी, प्यार बढ़ेगी। कितना भी एक दूसरे को ब्लेम करो, कुछ भी करो, फिर से आप जुड़ जाओगे, प्यार जो है वो स्टेबल हो जाएगा। एक नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे, फिर से आप लोग मिल रहे हो, चाहे फिजिकली मिलो, चाहे मेंटली मिलो, चाहे डिजिटली मिलो, आप लोग मिल रहे हो, बात भी होगा और चीजें आगे भी बढ़ेगी। हाँ, कुछ हद तक मन में जो है उस पुरानी बातों की जो ट्रॉमा है वो रहेगा, लेकिन फिर भी प्यार इतना ज्यादा है, शायद वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। आप किसी पाइसेस के साथ भी डील कर सकते हो। क्यूरियस, देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। बी असर्टिव, आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लेनी चाहिए। जो भी आप सोच रहे हो, जिस तरीके से भी आप खुद को खुश रख सकते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब तक आप खुद को अपने तरीके से नहीं समझोगे, नहीं खुश रख पाओगे, तब तक आपको कोई खुशी नहीं दे सकता। दूसरों पर डिपेंड करके आपको खुशी नहीं मिलेगी। जो आपको सही लगे आपके लिए, आप वो करें। कोई कुछ भी बोले, आप खुद जानते हो आप किस तरीके से खुद को खुश रख सकते हो, तो आप अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथों में लीजिए। अगर इसी इंसान के साथ बात करके मिलके आपको खुशी मिलता है तो जरूर कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है, मुझे इनके साथ बात नहीं करना है, दूर रहना है, तो दूर रहिए। जो आपको सही लगे आप वो करें। आप ये मत सोचिए कि कोई आपको खुशी दे सकता है या फिर कोई आपको दुखी कर सकता है। कोई किसी को खुशी ना दे सकता है, ना दुखी कर सकता है। आपके अपने सोच, अपने कर्म ही आपको सब कुछ दे सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।